और परिपथ में प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करें और उसका वोल्टा और धारा के बीच कालांतर ज्ञात करें का व्यंजक कैसे निकालेंगे, ये एग्जाम में पूछता है। देखिए एलसीआर परिपथ क्या है। एलसीआर परिपथ के प्रतिबाधा इम्पीडेंस का व्यंजक प्राप्त करें तथा एलसीआर परिपथ में वोल्टा एवं धारा के बीच कालांतर फेज डिफरेंस ज्ञात करें। तो आगे देखिएगा, यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ फिगर समझिएगा। सबसे पहले एक प्रेरकत्व एल है ले लिया, एल के लिए एल हो गया, सी आर धारता के लिए सी हो गया, यहाँ पर प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध आर हो गया। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आरोपित वोल्टता जो है V बराबर VO साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखिएगा परिभाषा, एल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल, संधारित्र की धारता सी, प्रतिरोध आर के श्रेणी क्रम संयोजन से प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित होता है, जिसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। फिर सुनेगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल, संधारित्र की धारता सी, प्रतिरोध आर के श्रेणी क्रम संयोजन से प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित होता है, जिसे एलसीआर सर्किट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल, संधारित्र की धारता सी, प्रतिरोध आर के श्रेणी क्रम संयोजन से प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित होता है, जिसे एलसीआर सर्किट कहते हैं। इसके बाद एलसीआर सर्किट में प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे। ये आपका धारा का परिपथ है, ये धारा हो गया, ये आपका ये VL है और ये आपका VC है, संधारित्र का विभवांतर VC है, और ये आपका जो है ये प्रतिरोध R का है, VR है, और यहाँ पर फेज डिफरेंस कालांतर फाई है। O मान लिया, A मान लिया, B मान लिया, इसको डॉट डॉट से मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ से VL है और यहाँ VC है, तो यहाँ से यहाँ तक VL माइनस VC होगा। तो जब यहाँ से यहाँ VL माइनस VC होगा तो यहाँ भी VL माइनस VC होगा, और आरोपित वोल्टता V होगा, आरोपित वोल्टता V होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि धारा के ही समानांतर जब प्रतिरोध लिखा जाता है। अब देखिए एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा है, तो लिखेंगे माना कि एलसीआर परिपथ में आरोपित वोल्टता V बराबर VO साइन ओमेगा टी है, जिससे धारा I उत्पन्न होता है, फिर लिखेंगे प्रेरित प्रतिबाधा एक से धारतीय प्रतिघात XC है। प्रेरकत्व का विभवांतर VL धारिता का विभवांतर
भी सी प्रतिरोध का विभवांतर भी आर। ओम के नियम से, ओम के नियम से एक चीज हम देखते हैं, ओम का नियम कहता है V बराबर आयर होता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि VL बराबर होगा, VL बराबर होगा I के R अवधारता प्रेरकता का जो प्रतिबाधा है, प्रेरित प्रतिघात XL है और धारतीय प्रतिघात XC है। तो VL बराबर हो गया I XL, VC बराबर हो गया I XC और V बराबर हो गया IR। ये हो गया आपका ओम के नियम से। अब हमको इसमें चलना है, हमको तो व्यंजक निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में कोण O बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर V बराबर होगा लंब स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर VR का होल स्क्वायर का, इसका स्क्वायर है तो रूट हो गया, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि VL नहीं लिख करके IXL माइनस IXC के होल स्क्वायर, अब VR न लिख करके IR का होल स्क्वायर कर दिया। I स्क्वायर कॉमन है, कॉमन मैं ले लिया। जब कॉमन लिया तो XL माइनस XC के होल स्क्वायर, I स्क्वायर कॉमन ले लिया, R स्क्वायर हो गया। ये साथे भी आ रहा है। अब यहाँ पर देखा 2I स्क्वायर का वर्गमूल I निकल गया। अंदर देखा XL का मान होता है ओमेगा L, XC का मान होता है 1/ओमेगा C के होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया। इस तरह से गुणा में आई है, इधर आकर के बटा में हो गया V/I बराबर ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C के होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यहाँ पर V/I बराबर Z प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा है, इसलिए Z बराबर हो गया ओमेगा L के होल स्क्वायर ओमेगा L माइनस बटा 1/ओमेगा C के होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यही आपका व्यंजक आ गया, यही आपका व्यंजक आ गया, प्रतिबाधा का व्यंजक आ गया। LCR परिपात में वोल्टा एवं धारा के बीच कालांतर फेज डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हम इसमें देखते हैं कालांतर, कालांतर तो tan हाँ देखिएगा tan phi बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। LCR परिपथ में वोल्टा एवं धारा के बीच कालांतर ज्ञात करें। जब ये व्यंजक पूछ देगा LCR परिपथ में तो ये आपको देखना है कि ये धारा I हो गया, VR है, प्रतिरोध का विभवांतर है, ये प्रेरकता का विभवांतर VL है, ये VC है। तो यहाँ से यहाँ तक होगा VL माइनस VC। अब यहाँ पर कालांतर फाई है तो माना कि कालांतर फाई हो तो देखेंगे tan फाई लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार PYB होता है tan का। तो यहाँ पर लिखेंगे VL माइनस VC और बटा
आधार जो हो गया, बेस जो हो गया, वी आर हो गया, tan फाई हो गया, वी एल का मान आपको बताए थे आई एक्सएल होता है, वी एल का मान आई एक्सएल होता है, और वी सी का मान आई एक्स सी होता है, और बटा वी आर का आई आर हो गया। तो tan फाई आई आई कॉमन हो गया, तो एक्स एल आई साई कट गया, एक्स सी बटा आई आर आई साई कट गया। तो यहाँ पर tan फाई एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, अब एक सी का मान होता है 1 बटा ओमेगा सी बटा आर हो गया। तो यहाँ पर कलांतर फाई बराबर हो गया, tan है इधर आकर के tan इनवर्स ओमेगा एल 1 बटा ओमेगा सी अपॉन आर, यही आपका एलसीआर परिपथ में वोल्टा एवं धारा के बीच कालांतर का मान आ गया। एग्जाम में प्रतिबाधा का मान 1 नंबर में पूछता है तो यही आपका ऑप्शन होगा, और जब कालांतर का मान पूछेगा तो यही होगा। 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। इसी तरह से देखेंगे।